द न्यू एज सीनियर सेकेंडरी स्कूल वार्ड नंबर 9 में रोनिजा रसूलपुर रोड पर स्थित है, जो कि पिछले 24 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहतरीन कार्य कर रहा है। द न्यू एज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के समस्त अध्यापकगण शिक्षा, संस्कार, अनुशासन के साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देते हुए देश, राष्ट्र, समाज निर्माण में अपना अग्रणीय योगदान दे रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में द न्यू एज सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ने वाले अनेकों विद्यार्थियों का सरकारी पदों पर भी चयन हो चुका है। हर वर्ष बोर्ड का रिजल्ट भी 100% आता है। द न्यू एज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संचालक चंद्रशेखर कौशिक जी ने अपने इंटरव्यू के माध्यम से सभी अभिभावकगणों से आग्रह करते हुए कहा कि 2025 से 2026 नए सत्र में अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए रसूलपुर रोड स्थित द न्यू एज सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोनिजा में आकर जरूर विजिट करें। आइए देखते हैं क्या कहना है द न्यू एज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संचालक चंद्रशेखर कौशिक जी का SS न्यूज बामन न्यूज पर अपने इस इंटरव्यू के माध्यम से। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं SS न्यूज 5252। जैसा कि आपको पता होगा कि 2025 और 26 सत्र की शुरुआत हो चुकी है। हर एक ग्रामीण अंचल में जाकर के हर एक स्कूल संचालक और प्रिंसिपल की बात सुनवाने का और दिखाने का काम कर रहे हैं। तो आज पहुंचे हैं द न्यू एज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि रोनिजा गांव में स्थित है, और हमारे साथ मौजूद है स्कूल के संचालक चंद्रशेखर कौशिक जी। उनसे जानेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में कितने वर्षों से कार्य कर रहे हैं और शिक्षा को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम। सर, आपका भी स्वागत है। आज आप हमारे स्कूल में आए तो इसके लिए आपका स्वागत है। सर, यदि बात करें द न्यू एज सीनियर सेकेंडरी स्कूल की, तो कितने वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है और किस तरीके से शिक्षा को और बेहतर बनाया जाए? ये स्कूल की स्थापना 2002 में हुई थी और इसको 24 साल पूरे हो गए हैं, और पिछले 24 साल से ही ये लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अपना पूरा प्रयास कर रहा है, और उस प्रयास का परिणाम भी आज हमें धरातल पर देखने को मिलता है। क्योंकि स्कूल से बहुत अधिक संख्या में, लगभग 20% बच्चे, अगर मैं टोटल काउंट करूं कि भाई जब से स्कूल की स्थापना हुई तब से अब तक जितने बच्चे पढ़े हैं उनमें से लगभग 20% बच्चे गवर्नमेंट जॉब में हैं। जी सर, देखिए, बात करें दिन प्रतिदिन स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही है। पेरेंट्स चुनाव नहीं कर पाता कि मैं अपने बच्चे को शिक्षा दिलाऊं तो दिलाऊं किस स्कूल के अंदर। इस चीज को लेकर के आप क्या कहोगे? देखो, ये पेरेंट्स के लिए सबसे भ्रमित करने वाला विषय होता है एडमिशन के समय, क्योंकि हर स्कूल अपने अपने तरीका से पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करता है। लेकिन मेरा पेरेंट्स से यही कहना है कि पेरेंट्स सबसे पहले स्कूल में यही देखे कि वे स्कूल किस प्रकार से एजुकेशन के सिस्टम को ईमानदारी से किस प्रकार से मेंटेन करना है। इस आधार पर स्कूल का सिलेक्शन ना करे ये किस बोर्ड से रिकॉग्नाइज्ड है, कि सेंट्रल बोर्ड से या स्टेट बोर्ड से है। बोर्ड कोई मायने नहीं रखता, मायने रखता है जो एजुकेशन का सिस्टम है उसको सही तरीका से चलाना और उस सिस्टम के अनुसार बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना। सर, बात करें, देखिए, आपने बताया कि 24 वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में कार्य हो गए हैं, लेकिन बात करें 24 वर्षों में ऐसी क्या विशेष उपलब्धि स्कूल की रही? देखो, 24 वर्षों में एक तो हर साल हमने देखा कि हर साल हमारे जो बोर्ड का रिजल्ट आता है उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी टॉपर आते हैं, ब्लॉक में भी टॉपर आते हैं, और नियर अबाउट 99% तक हमारे बच्चों ने मतलब परसेंटेज कवर करी हैं, और हर साल जो मेरिटों की संख्या वो बढ़ के ही आती है। इसके साथ साथ स्कूल से पढ़े हुए जो बच्चे हैं उनको 2014 से लेकर अगर हम 24 तक की कैलकुलेशन करें तो उनमें लगभग 20% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब प्राप्त की है, और उनको जॉब की अपॉर्चुनिटी एक बार नहीं मिली, उन्होंने कई बार टेस्ट क्लियर करे हैं। कई बच्चे ऐसे हैं उन्होंने 3-3, 4-4 बार टेस्ट क्लियर कर लिए अलग अलग फील्ड के, और जहां उनको अच्छा लगा वहां पर वो अपना स्टेबल होकर अपनी जॉब को कंटिन्यूस कर रहे हैं। देखिए, सर ने बताया कि 2014 से लेकर के 2024 तक, यानी कि 10 वर्षों में द न्यू एज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने सरकारी पदों पर चयनित हुए हैं। द न्यू एज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो बच्चे पढ़े हैं पिछले 10 वर्षों में बच्चे सरकारी नौकरी पर चयनित हुए हैं। सर, बात करें बच्चों की सुविधाओं को लेकर, तो द न्यू एज सीनियर सेकेंडरी स्कूल बच्चों की किस तरीके की सुविधा देने का कार्य कर रहा है? देखो, जो बच्चे को सही एजुकेशन के लिए जो भी
जरूरी चीजें हैं वो सभी जरूरी चीजें स्कूल में उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर 2 कंप्यूटर लैब की सुविधा है, जिसमें आपका वाईफाई कनेक्शन है, बिल्कुल हाईटेक हमारी कंप्यूटर लैब है। इसके अलावा इसमें लगभग 1800 स्क्वायर फुट की हमारे पास एक लाइब्रेरी है, जिसमें कंप्लीट बुकों का भी प्रबंध है। इसके अलावा हमारे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो लैब अलग अलग बनी हुई हैं, जिसमें बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी के अनुसार नए एपरेटस, नई सारी चीजें हैं और उसके अनुसार ही बच्चों को प्रैक्टिकल कराया जाता है। देखिए, स्कूल के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्यूटर लैब की भी सुविधा द न्यूएस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से रखी गई है। सर देखिए, बात करें देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण में शिक्षक और स्कूल की सबसे बड़ी भूमिका होती है। आजकल का बच्चा संस्कारों से भ्रमित हो रहा है, बच्चा नमस्ते तक नहीं करता, क्या कहोगे? तो देखो, इसमें दोनों ही जिम्मेवार होते हैं, क्योंकि बच्चा स्कूल भी आता है और बच्चा हमेशा जो स्कूल से सीखता है उसी को ज़्यादा फॉलो करता है, तो स्कूल की भी जिम्मेवारी बनती है। साथ के साथ जो स्कूल में सिखाया जाए उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे, उसमें पेरेंट्स की भागीदारी भी जरूरी है। देखिए, पढ़ाई के साथ साथ और क्या एक्टिविटी स्कूल के अंदर कराई जाती है? पढ़ाई के साथ साथ हमारी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, जिसमें कल्चर एक्टिविटी से संबंधित होते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है। समय समय पर अलग अलग प्रकार के कंपटीशन होते रहते हैं, जैसे जीके का कंपटीशन हम हर साल बच्चों के बीच में कराते हैं, एक संगीत प्रतियोगिता कराते हैं, स्पोर्ट्स प्रतियोगिता कराते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो भी एनुअल फंक्शन है वो एनुअल फंक्शन होता है। इसके अलावा दिवाली पर भी कल्चर प्रोग्राम होता है। देखिए सर, आपने स्पोर्ट्स को लेकर के बात की, तो पढ़ाई के साथ साथ खेलों का आप कितना महत्व समझते हो? देखो, जब तक व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तब तक उसका मन पढ़ाई में ही नहीं लगेगा, क्योंकि कहते भी हैं भाई स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करती हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, तभी हम अगले कार्य के लिए तैयार हो सकते हैं। देखिए, सर ने बताया कि पढ़ाई के साथ खेलों का भी बहुत महत्व है, क्योंकि जब बच्चे का शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो बच्चा के पढ़ाई में किस तरीके से मन लगे। देखिए सर, एडमिशन का दौर में अंत में क्या खास मैसेज देना चाहोगे द न्यूएस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से बच्चों को और पेरेंट्स को और रोनिजा के ग्रामवासियों को व आसपास के क्षेत्रवासियों को? तो मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि देखो, एजुकेशन प्राप्त करने का एक बार समय मिलता है। किसी कार्य के लिए तो हो सकता है आपको 2 चांस मिल जाए, लेकिन एजुकेशन के लिए 1 चांस मिलेगा। तो उस 1 चांस में जो स्कूल का सिलेक्शन है, और स्कूल का सिलेक्शन हमेशा इस आधार पर करना चाहिए कि कौन सा स्कूल एजुकेशन के सिस्टम को अच्छी ढंग से मेंटेन कर रहा है, वही स्कूल अपने आप में ठीक है। ये बोर्डों के आधार पे स्कूलों को अच्छा या बुरा कहना, ये सबसे बड़ी गलती होगी पेरेंट्स की। देखिए, कोई खास मैसेज देना चाहोगे पलवल जिलावासियों को? पलवल जिलावासियों को मैं तो ये मैसेज देना चाहूंगा, जो एजुकेशन का स्तर है वो ऊंचा उठना चाहिए, इसमें कहीं गिरावट नहीं आनी चाहिए, जिससे कि बच्चे का जो भविष्य है वो एजुकेशन पर ही टिका हुआ है। हम केवल अपने थोड़े से लाभ के लिए एजुकेशन के सिस्टम को खराब ना करें। लाभ पीछे है, भविष्य पहले है, एजुकेशन अच्छी पहले है और बाकी बातें बाद में। देखिए, सर ने स्पष्ट तौर पर बताया कि जहां अच्छी शिक्षा देने का कार्य जो स्कूल कर रहा है उसी में अपने बच्चे का एडमिशन कराएं, क्योंकि आजकल शिक्षा का मजाक बनता जा रहा है, क्योंकि घरों में भी छोटे छोटे स्कूल चल रहे हैं। और आप देख सकते हो कि शिक्षा को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, कहाँ शिक्षा अच्छी मिल सकती है, उसी स्कूल का आप चयन करें। आगे किस तरीके की जिले के अंदर और प्रतिक्रिया रहने वाली है वो दिखाने का काम करते रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण में शिक्षक और स्कूल की सबसे बड़ी भूमिका होती है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। दर्शकों, ये थे हमारे बीच में द न्यूएस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संचालक चंद्रशेखर कौशिक जी। उन्होंने स्कूल की तमाम विशेषताओं को लेकर बताया और पिछले कई वर्षों से स्कूल रिजल्ट को लेकर के कीर्तिमान स्थापित करता है। आगे किस तरीके की ग्रामीण अंचलों की प्रतिक्रिया रहने वाली है, पूरे जिले के अंदर प्रतिक्रिया रहने वाली है, वो हर एक प्रतिक्रिया आपको दिखाने का और सुनवाने का काम करते रहेंगे। आप बने रहे एसएस न्यूज 5252 के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को लगातार शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।